शिष्य को देखिए, एक तरफ श्री रघुनाथ और लक्ष्मण भैया खड़े हैं, एक तरफ ब्रह्मचारी के वेश में आंजनेय श्री हनुमान जी खड़े हैं। जाते ही प्रणाम कर लिया, क्योंकि वे तो बलवान थे। तेज इतना था कि हाथ जुड़ गए, प्रणाम हो गया, शीश झुक गया। इतना तेज था उन दोनों राजकुमारों में। प्रणाम करते ही प्रश्न पूछना चालू कर दिया श्री हनुमंत लाल ने। जीव ने ब्रह्म से प्रश्न पूछना चालू कर दिया। तो प्रथम प्रश्न क्या पूछा? को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल श्यामल, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। प्रथम प्रश्न ही यह कर दिया कि तुम श्याम रंग के और गौर रंग के कौन हो? भक्त पूछ रहा है भगवान से कि तुम श्यामल गौर शरीर वर्ण वाले तुम कौन हो? छत्री रूप फिरऊं वन वीरा। तुम्हारा तेज तो इतना है, बल तो इतना है, तुम क्षत्रिय तो नहीं हो सकते, किंतु फिर भी क्षत्रिय रूप में इस अरण्य में कैसे फिर रहे हो भाई? यह प्रश्न किया। फिर तीसरा प्रश्न क्या किया? कठिन भूमि कोमल पदगामी। यह भूमि तो बहुत कठोर है, यहाँ कांटे हैं, कंकर हैं, अत्यंत कठोरत्व है इस भूमि में, किंतु फिर भी तुम्हारे जो पद हैं, चरण हैं, वे इतने कोमल कैसे हैं भाई? भाई आप चलेंगे कहीं, कोई भी व्यक्ति चलेगा कठोर पृथ्वी पर जगह पर, तो उसके पैर भी तो कठोर होने चाहिए, किंतु इतना चलने के बाद भी श्री राघवेंद्र सरकार के जो चरण कमल है वे कोमल ही हैं। यह गोस्वामी जी ने लिखा कि कठिन भूमि कोमल पदगामी। काठिन्य, इस भूमि, इस पृथ्वी में काठिन्यता होने के बाद भी तुम्हारे यह आपके जो यह चरण है ये इतने कोमल कैसे हैं? यह प्रश्न कर दिया। फिर क्या प्रश्न किया? कवन हेतु विचरहु वन स्वामी। स्वामी कह दिया भक्त ने भगवान को, हे प्रभु, हे स्वामी, कवन हेतु विचरहु, किस कारण इस वन में यहाँ पर आप विचरण कर रहे हैं? क्या उद्देश्य है, क्या प्रयोजन है इस वन में विचरण करने का? फिर क्या क्या पूछा? फिर उनकी विशेषता बता रहे हैं। चरणों को देखा पहले भक्त ने, जब भक्त भगवान से मिला तो चरणों को पहले देखा, चरणों की विशेषता बताई। क्या बताई? कठिन भूमि कोमल पदगामी। श्री रघुनाथ के चरण कमल कोमल हैं। फिर मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसहबन आतप बाता। जो आपका ये शरीर है यह इतना सुंदर है, मनोहर है, मृदुल अर्थात कोमल है। फिर आप इस वन की जो यह अत्यंत भीषण गर्मी है इसको कैसे सहन कर रहे हैं? क्योंकि साधारण मनुष्य तो सहन नहीं कर सकता है इस गर्मी को, इस भीषण गर्मी को, इस दंडकारण्य की भीषण गर्मी को सहन नहीं कर सकता। और ये जो साधारण मनुष्य है उसके इस कठोरत्व रूपी जो यह भूमि है इस पर चलने से चरण कोमल नहीं रह सकते। इससे क्या सिद्ध किया हनुमान जी ने? यह मनुष्य तो नहीं है। और कि तुम तीन तभी, इस
इसका अनुमान कर लिया। भगवान श्री आंजनेय थे, वे शास्त्रज्ञ थे, न्याय पढ़ा था, व्याकरण इत्यादि सब शास्त्र लगा चुके थे। तो न्याय में अनुमान प्रकरण का आश्रय लेते हुए अनुमान लगाया कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। क्या तुम तीनों देवों में से कोई हो? क्या तुम ब्रह्मा हो कि विष्णु हो कि भगवान शिव हो? तुम हो कौन भाई? क्योंकि जब अनुमान प्रकरण का आश्रय लिया तो हेतु क्या दिया? कठिन भूमि कोमल पद गामी और मृदुल मनोहर सुंदर गाता। आपका यह शरीर कोमल है, सुंदर है, कोमल नहीं अत्यंत कोमल है, फिर भी यह इस भीषण वन की गर्मी को, ग्रीष्म को सहन कर रहा है। तो इससे क्या प्रतीति सिद्ध हो रहा है, क्या सिद्ध हो रहा है कि तुम तीन देव महको नर नारायण की तुम दो। या तो आप तीनों देवों में से एक हो या फिर आप दोनों नर नारायण हो। इतने प्रश्न तो श्री आंजनेय ने सुग्रीव के दूत बनकर के जो आए थे उस पदवी से पूछे, किंतु अब जो प्रश्न श्री आंजनेय पूछ रहे हैं, यह विप्र इन प्रश्नों को जो अब पूछ रहे हैं, इनके पूछने में तीन लोग हैं। पहला तो भक्त, दूसरा जीव और तीसरा विप्र। भक्त, जीव, विप्र, ये तीनों मिलकर के अब जो प्रश्न पूछ रहे हैं, इतने सुंदर प्रश्न पूछे। क्या पूछा? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। अब यहाँ पे श्री हनुमान जी ने विप्र के भांति 4 प्रश्न पूछे ब्रह्म से। पहला क्या पूछा? जग कारण, क्या आप इस जग के, इस संसार के कारण हो? जग के जन्म, इस जग के, इस संसार के बनाने में निमित्त हो? क्या आपने ही इस संसार को बनाया है? यह प्रथम प्रश्न पूछा। अब द्वितीय प्रश्न श्री हनुमान जी ने पूछा कि जग कारण तारण भव, तारण भव, क्या आप इस भव सिंधु से तराने वाले हो? यह द्वितीय प्रश्न पूछा। अब तृतीय प्रश्न क्या पूछा? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, भंजन धरनी भार, क्या आप इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले हो, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हो? और चतुर्थ प्रश्न जो पूछा, कितना सुंदर प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, हे स्वामी, क्या आप अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक हो, अखिल भुवन पति हो? यह प्रश्न जो है, यही मर्म है इसका। मारुति मिलन प्रसंग गाएगा जो प्रश्न है, इतना सुंदर प्रश्न, क्या कि आप क्या अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक ही हो? तब इसका प्रभु इन सब प्रश्नों को सुनकर मन ही मन मुस्कुरा गए। तब भगवान श्री राम, गणित तो पढ़े ही थे, तो पढ़े ही थे भाई, सबसे वशिष्ठ जी से पढ़ा ही होगा गणित तो। तब गणित शास्त्र का, वैदिक गणित का पालन करते हुए भगवान श्री राम प्रथमतः पहले प्रश्न का उत्तर देने लगे। कि पहला प्रश्न था कि क्या आप जग के कारण हो? तो उसका उत्तर दिया, वे हम
हम जग के निर्माण करता कैसे हो सकते हैं? हमारा तो खुद का ही निर्माण हमारे पिताजी ने किया। कौशलेश दशरथ के जाए, हमारा तो खुद का जन्म किसी के द्वारा हुआ है, हम कैसे भाई जग कारण हो सकते हैं? कौशलेश दशरथ के जाए। फिर द्वितीय प्रश्न का उत्तर दिया भगवान श्री राम ने कि तारण भव, आप इस संसार से तारने वाले हो। तो भगवान श्री राम ने मन ही मन मुस्कुरा करके कहा कि अरे विप्र देवता, हम ही इस भवसागर के बंधन में बंधे हुए हैं, हम कैसे तारेंगे भाई? क्योंकि हम पितु बचन मानी बन आए, हम पितु वचन मान बन आए। हम तो अभी पिता के वचन से बंधे हुए हैं, हम कैसे इस भवसागर से पार कर सकते हैं? हम खुद ही इस भवसागर में फंसे हुए हैं। फिर तृतीय प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं श्री हनुमंत लाल, श्री राघवेंद्र सरकार। प्रश्न क्या था? भंजन धरनी भार, कि क्या आप इस पृथ्वी के भार को नष्ट करने वाले हो, पृथ्वी की रक्षा करने वाले हो? तब तो रघुनाथ को इतनी हंसी आई कि भाई हम पृथ्वी की रक्षा कैसे करें? हम तो पृथ्वी की पुत्री की ही रक्षा नहीं कर पाए, तो पृथ्वी की क्या रक्षा करेंगे हम? जगत जनक सुता जगत जननी जानकी जी की ही हम रक्षा नहीं कर पाए, तो क्या पृथ्वी की क्या खाक रक्षा करेंगे? अरे भाई भूमि जाकी ही रक्षा नहीं कर पाए, तो भूमि की कैसे रक्षा करेंगे हम? इतना सुंदर उत्तर दिया। अब चौथे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान श्री राम। प्रश्न क्या था? जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, को तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। क्या तुम अखिल ब्रह्मांड नायक हो, निखिल ब्रह्मांड नायक हो? भक्त ने पूछ लिया, तो उसका उत्तर भगवान दे रहे हैं, भक्त बन के, जीव बनकर ब्रह्म उत्तर दे रहा है। क्या उत्तर दिया? यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। यदि हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होते, तो जो हमारी अर्धांगिनी को खोजते हुए इस वन में नहीं विचरण करते, अब तक तो खोज करके उस राक्षस का वध करके और बढ़िया सुख पा रहे होते, इस दुख को नहीं झेल रहे होते। यदि हम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होते तो। इसीलिए गोस्वामी जी ने इन सभी उत्तरों को लिखा। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। हम कौशलेश को तुम श्यामल गौर शरीरा, तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बन आए। फिर प्रश्न पूछा था, कवन हेतु विचरण बन स्वामी। तो इसका उत्तर दिया, कितना सुंदर लिखा। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। इसलिए हम यहाँ पर चल रहे हैं, उनकी हमारी अर्धांगिनी जनक सुता जननी जानकी जी की खोज के लिए हम इस वन में आए हैं, इस वन में विचरण कर रहे हैं। फिर आपन चरित कहाँ हम गाई, कहूँ विप्र निज कथा बुझाई। हमने तो